वृंदावन के धाम का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होई। वृंदावन की गलिन में नाचे नवल किशोर, फरर फरर फोराबते पीतम्बर के छोर। फरर फरर फोराबते पीतम्बर के छोरो। पीतम्बर के छोर बांसुरी बजाए रहे नंदलाला, हाथा थे करत नृत्य संग नाचत गोपी काला। हाथा थे करत नृत्य संग नाचत गोपी काला। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ, तुम्हें रमेश चंद्र पुकारे हाँ, नाथ हम शरण तुम्हारे हाँ। पप्पू भैया एक दिन ग्वालिनी आपस में बातें कर रही थी। एक दिना की बात सकी, खेलना श्याम मेरे घर आयो। मैंने जानो कोई ब्रज को सकायो, रो घूंघट पट मैंने सरकायो। मैंने जानो कोई ब्रज को सकायो, घूंघट पट मैंने सरकायो। जब कन्हैया हमारे घर आए और हमने उनको कोई ब्रज का ग्वाला समझ लिया, और बहना बड़ो धोखो बहु मोते इतने में वो चले गए। एक सखी ने आन बतायो, हाय आग लग जा घूमट में अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन की प्यारे हाँ, तुम्हें रमेश चंद्र पुकारे हाँ, गुरु आधार हमारे हाँ। अब दूसरी सहेली बोली बहना, तुमने तो अपने मन की व्यथा सुनाई दी, न तो हमारे दिल की पूछ ले। बोली आहा तुम सुना गई। कहने लगी जी तुम्हारी सौगंध हवन ते कतना बहुत कर रही, अटक गई कर रही। हाँ क्या अटकी तुमसे? मैं जल जमुना भर न गई बहना, मैं जल जमुना भर न गई, तो नंद को लाल फिरा चकडोरी। वृंदावन की सकरी गली में रध गई मेरी रेशम डोरी। जब हमारी रेशम की डोरी रही, मैं चाली बाई सूरझावन आय हाय। इतना नंद के लाल ने हंस के कही दई गोरी, बाई दिना से प्रीत जुरी सकी, टूटत गांठ न टूटत डोरी। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ,
गुजारे करो जी हमारे यहाँ। नाथ तेरी सूरत भोली और भरी सभा में कहूँ कृष्ण नारद की आँख मिचोली। भरी सभा में कहूँ कृष्ण नारद की आँख मिचोली, आँख मिचोली, आँख मिचोली। भरी सभा में कहूँ कृष्ण नारद की आँख मिचोली। आदरणीय विद्वानों एवं हम उम्र साथियों, सीतांशु या सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माता एवं बहनें, आज मैं एसएमबी कैसेट के सौजन्य से आपके सामने बड़ी मार्मिक कथा लेकर के आया हूं। वो कौन सी? भगवान श्री कृष्ण व नारद की आंखें मिचोली। दोस्तों आ जाइए, देखिए भगवान कृष्ण के साथ में वो नारद किस प्रकार से चालाकी करेंगे। और तुम जानते हो भक्त जब भी भगवान के साथ में चालाकी करता है वो परम पिता परमात्मा जगदीश्वर सब कुछ समझ जाते हैं। भाइयों देखिए, हाँ थोड़ा ध्यान इधर भी दें। हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं पप्पू भाई कोल्हारे वाले और चिमटा को बजा रहे हैं करतार सिंह और मधुरी मधुरी चिमटा पर साथ में तान ले रहे हैं रामवीर सिंह मस्ताना। हमारे मटका पर संगति कर रहे हैं राधेश्याम तोमर और खंजरी को बजा रहे हैं हमारे भैया विजय और भीमसेन जी बैठे बैठे बगल में मुस्कुरा रहे हैं। भैया हुआ क्या मेरे दोस्तों, जब नारद के दिल में घमंड के अंकुर पैदा हो जाते हैं, एकदम नारद सोचने लगे आज मैं माधव कन्हैया को किसी न किसी खेल के बहाने में हरा कर ही रहूंगा। अगर युद्ध क्षेत्र से हराऊंगा तो मैं शायद विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज नौजवानों ब्रह्मपुत्र नारद और दिल में यह सोच करके नारद को खेल के बहाने हराने के लिए सोच करके और भगवान कृष्ण के पास में पहुंच जाते हैं। कहने लगे कन्हैया हमारो अकेले अकेले में जीना है लगत, हाँ कोई खेल खेल लो। भगवान कृष्ण कहने लगे आपके जी में आवे सो खेलो। दोस्तों खेल भी चुना गया, कौन सा? के बोले नारद मुनि कृष्ण ले सुनी बात कमेरी, ले आंख मिचोली खेल रे करो मत कान्हा देरी। में चोली खेल रे करो मत कान्हा देरी। अरे करो मत देरी कन्हैया देरी कया है देरी। ले आंख में चोली खेल रे करो मत कान्हा देरी। और सुनो कन्हैया, हम छुपे कहीं पर जाए ढूंढ ले आई बाट ले हेरी। इतनी कहे नारद छुप गए रे वहां खिल रही रोस घनेरी। भवन जल पे ही नारद छुपे हुए न पड़ जाए और जरा देर में श्री कृष्ण ने नारद मुनि को ढूंढ लायो भाई।
भैया नारद मुनि को खोज त्रलोकी क्षण में लाते हैं। यारो नारद मुनि को खोज त्रलोकी क्षण में लाते हैं। क्षण में लाते हैं रे के भगवान क्षण में लाते हैं। ओ यारो नारद मुनि को खोज त्रलोकी। दोस्तों इधर में आंखम चोली का खेल शुरू हुआ। नंबर आयो नारद मुनि को वो जाकर छुप जाते हैं और जरा देर में श्री कृष्ण जी ढूंढ मुनि को लाते हैं। भाइयों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रिलोकीनाथ घट घट के जानने वाले, क्या उनको नारद को खोजने में विलंब हो सकता है? नहीं दोस्तों। नारद जी की चुटिया पकड़ के जमीन में खींच लो, खड़े हो जाओ बाबा चुटिया वाले। नारद खिसियाए गए, कहने लगे तुमने तो बहुत जल्दी ढूंढ लो हैं, अब तुम छुप जाओ हम ढूंढेंगे। भगवान कृष्ण छुपते हैं भैया कैसे प्रधान जी के नंबर आयो नारद मुनि को वो जाकर छुप जाते हैं और तनक देर में श्री कृष्ण जी ढूंढ मुनि को लाते हैं। अब इधर में कृष्ण भगवान को छुपने के लिए कहा, अरे बारी श्री कृष्ण की आई। बारी श्री कृष्ण की आई और अद्भुत खेल रचाई। अरे कबिया बान में जाई और लय बाल का रूप बनाई। हाँ भैया रामीरा, आज एक बियाबान जंगल में जाकर के भगवान कृष्ण छोटे से बालक का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और हुआ क्या प्रधान जी? अरे छुप गए घनश्याम हाय दैया, छुप गए घनश्याम हाय दैया। छोटा सोलह रूप बनाई, छोटा सोलह रूप बनाई। रोई कझाड़ी में जाई। ओ भारी पर रही घाम हाय दैया, छुप गए घनश्याम हाय दैया। दोस्तों आज भगवान यादवन सरकार श्री कृष्ण एक घनिष्ठ जंगल में जाकर के छोटे से बालक का रूप धारण करके छुप जाते हैं और नारद मुनि ढूंढने लगे। और इधर हुआ क्या भैया? देखिए लीलाधर की लीला कैसे काम करने को जा रही है दोस्तों। के गोनो करके मिसुर जी मिसुरानी भैया लाओ। और शीतल छाया देख वृक्ष की रथ जाने ठहराओ। मेरे भाइयों, मिसुर जी अपनी मिसुरानी के साथ में गौनों करा करके आ रहे थे। शीतल बरगद की छैया को देख करके अपने रथ को वहीं ठहरा दिया, लेकिन
मिसुर के कानों में एक बालक की सी रोने की आवाज जो श्रवण पड़ी है। महाराज मिसुर जी मन में करत विचार, और बालिक रोई रहे होवे जंगल में डारी गई कोई नार। भैया लख बालक को रोदन मिसुर के छक्का छूट गए। मेरे भाइयों, जब जंगल में उस बालक की रोने की सी आवाज सुनी, मिसुर जी उधर ही बालक की तरफ जाने लगे हैं। मिसुरानी से कहा, मिसुरानी तुम्हें किसी बालक की सी रोने की आवाज श्रवण पड़ी? मिसुरानी कहने लगी, यहाँ मुझे तो ऐसे लगा था कि कोई बालक को छोरा है। हाँ दोस्तों, मिसुरानी को वहीं बरगद की छैया के नीचे छोड़ दिया और जो पास में गए एक झाड़ी की बगल भगवान कृष्ण नन्हे से बालक का रूप धारण करके और नारद से छुप करके वहां पड़े थे। लेकिन मिसुर जी क्या देख रहे हैं? टूटो तकना नारक करत विचार करूं का विधाता, जाकू तनक न आयो तरसूरे आ भागिन जाकी माता। आ भैया, हे भगवान, कैसी बदकिस्मत का मारा है ये बालक। मुझे तो ऐसे लग रही है कि थोड़ी सी देर को छोड़ा है, अभी तो गीलो है, गीलो मिट्टी में सनरो है, मिट्टी में। सुंदर सुगड़ स्वरूप बदलो हर रूप डार गई वन में, जाको रोई रोई सूखेगा तरे प्राण जाए जाके क्षण में। हाय भगवान, कितना सुंदर बालक है, जिसकी माँ कितनी निर्दयी होगी, जो बालक को जन्म दे करके जंगल में तड़पता हुआ छोड़ करके चली गई। कितना बदकिस्मत का मारा है ये बालक। अब क्या करूं? अरे जाकू दूध कहाँ से लाऊं, अरे जाकू दूध कहाँ से लाऊं, और बालिक की प्राण बचाऊं। अरे छोड़ूं तो नरक में जाऊं। हाय भगवान, हे परमात्मा, या तो ये बालक मुझे मिलता नहीं, और मिल गया अगर मैं इसको अपने साथ में ले जाता हूं, मेरे पास में इसके लिए दूध नहीं है, कुछ क्षण में ये प्राणों को गंवाने वाला है परमात्मा। और अगर मैं इसको यहीं छोड़ता हूं तो मुझे अपराध लग जाएगा। अब क्या करूं? अरे छोड़ूं तो नरक में जाऊं, जाको कैसे तरस लखी पाऊं। लेकिन सोच समझ करके क्या किया भैया? जाने गोद में लो उठाइए भोले भैया रे, जाने छाती से लायो चिपटाइए भोले भैया रे। और भैया धर्म सिंह, क्या करो, भगवान कृष्ण को छाती से लगा लो, लेकिन ये पतो ना कि तीनों लोग को देवता है।
धूली झाड़ छाती से चिपटाओ, हाय हाय। धूली झाड़ छाती से चिपटाओ, चलो मिसुरानी ढेंग धाई ये भोले भैया रे। आज इधर दोस्तों वह ब्राह्मण उस बालक को अपनी गोदी में लेकर के धूल मिट्टी झाड़ पहुंच करके अपने अंगोछा में लपेट ले जाता है और रथ के पास में ब्राह्मणी को देने लगा। और क्या जवाब दे रहा है भैया बापू कि हरि ने संपत्ति दई। मिसुरानी कहने लगी क्या क्या लाए हो ये गोदी में? कहने लगी प्राण प्यारी सुनो कि हरि ने संपत्ति दई, ले चलो संग अपने प्यारी। क्या क्या है तुम्हारी गोदी में? मुंह तो ऐसा लग रही है बात छोरा इतना उठाए लाए। कहने लगे ए हरि ने संपत्ति दई, ले चलो संग अपने प्यारी। और करके गहरो ख्याल है कदम घबराई गई नारी। और भैया करता है एकदम से आंखों में आंसू भर के कहने लगी अरे के पिया बादल फट जागो। नहीं नहीं, इस बालक को लाए वहीं कर आओ। मिश्र जी कहने लगी प्राण प्यारी अरे इसको तो अपने साथ ही ले चलना होगा। अरे के पिया बादल फट जागो, और जहां से लाए वहीं कर आइए दोस्त नहीं हम लग जागो। अरे प्राणेश्वर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मैं कोने से आई हूं। अभी मैंने सांस लिया कि ढंग से देहरियू ना देखी और या गोदी में छोरा ना 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 मैं नहीं ले जाऊंगी। मिश्र जी कहने लगे प्राण प्यारी ये तो ले चलना होगा। तो सुनो पिया अगर मैं यहाँ छोरा लगी तो अरे के हंस जागी दुनियादारी। नहीं अरे के हंस जागी दुनियादारी, और सासु ननद बोलेंगी बोलने देंगी अतिगारी। आज मेरे दोस्तों एकदम से वो कहने लगी मिसुरानी महाराज इस बालक को जहां से लाए वहीं कर आओ साजन। लेकिन मिश्र जी कहने लगी प्राण प्यारी यह बालक मैं वहीं तो कर आऊं, लेकिन मैंने ऐसा सुंदर छोरा कभू ना देखो। और क्या बोले ए जाको सुंदर चेहरा प्यारो लगे जाको। एक बार देख तो लया के चेहरा है बहुत सुंदर है तेरी सौगंध। जाको सुंदर चेहरा प्यारो लगे, जाको सुंदर चेहरा प्यारो लगे, तो तीनों लोक न्यारो लगे। हो जाको ओ जाको ओ जाको ओ जाको सुंदर चेहरा प्यारो लगे। प्यारी इस बालक को तो अपने साथ ले चलना ही होगा।
हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिया मेरी बात मानो, तो इस बालक से मैं जरूर बदनाम हो जाऊंगी। तो दोस्तों, मिसुर जी आखिरी बार क्या समझा रहे हैं कि तुझे यही डर है ना कि मैं तेरा साथ छोड़ दूं? ना 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 ठकुरानी, ऐसा नहीं हो सकता मेरी रानी, कि मत घबरावे संग न छोड़ू कामिनी को समझायो है, तेरा साथ नहीं छोड़ सकता प्यारी, ये लो। और दोस्तों, जो उस बच्चे को उसकी गोदी में दिया, हाय वह ब्राह्मणी ने गोदी में छोड़ा, लो गजब होएगा विजय भैया। मत घबरावे संग न छोड़ू कामिनी को समझाओ है, और बालिक दयवे गहाई नारी के दूध कुचन में आयो है। बालिक दया गहाई नारी के दूध कुचन में आयो है, बालिक दवे गहाई नारी के दूध कुचन में आओ है। मेरे दोस्तों, जैसे उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं लीलाधर की लीला ने तो गजब ही कर दिया। ब्राह्मणी के दोनों कुचों से दूध की धार फूट करके उस बच्चा के नन्हे से ओठों पे जाके पड़ी, कानों पे हाथ रख करके चीख पड़ी, नहीं नहीं साजन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ओ पति साची है गैर मान ले, सो तुम्हें रोई जायो है, और अवना को विश्वास करे गजबिया बान में पाओ है। कहने लगी, प्राणनाथ अब कोई विश्वास नहीं कर सकता, दुनिया वाले यही सोचेंगे कि ये बालक अपने साथ में पीहर से ही लेके आई है। मेरे भाइयों, एकदम जी मिसुर और अपनी मिसरानी को धैर्य बनाता हुआ अपने गांव में आ जाता है, और जो गांव में आओ, गांव में आते आते ही तूफान सा खड़ा हो गया। भाइयों, के पंडित आयो निकट गाम के, के पंडित आयो निकट गाम की, और मच गयो एकदम हल्ला है, मच गयो एकदम हल्ला है, पार पड़ोसिन करती दिल लगी मारी रही रमठल्ला है। पार पड़ोसिन करती दिल लगी मारी रही रमठल्ला है। पूरे गांव में दोस्तों आपस में स्त्री और पुरुष कानों में फुसफुसाने लगे, भैया ऐसा गजब कभी नहीं हो सकता। देखो हमारे गांव में इस तरीका का दुराचार होता रहा, गांव में आग लग जाएगी, गांव बदनाम हो जाएगा। हाय तुम जानते हो भैया रिवानी पहले भका भकाई गई, लम्बे लम्बे हाथन फेंक के कहने लगी गोइया हम जा गांव में कहो दिन दुल्हनी बनी के आए, तुम आई सौगंध ऐसो तो हमने कबू नहीं करो, डुकरिया लम्बे हाथ ने फेंके फेंके।
डुकरिया न्यो उठ बोली। गुप्ता जी, एक डुकरिया न्यो उठ बोली, ये कैसी नई चल्ला है, ये कैसी नई चल्ला है, दुल्हनिया आई गोने की लगी रयो गोदा जाके लल्ला है। लेकिन दोस्तों, भाग्य फूट गए बा पंडित के हो, भाग्य फूट गए बा पंडित के, दंड कर्म के पेली रहे, दंड कर्म के पेली रहे। नारद मुनि और श्री कृष्ण भी तो आंख में चोली खेली रहे। मेरे भाइयों, इधर में गांव में और घर घर में यही आग सी फैल गई, लेकिन मिसुर की और मिसुरानी की दोनों की गर्दन नीचे को है। दोस्तों, पूरे गांव की पंचायत बीच चौक में एकत्रित हो जाती है। सभी पंचगढ़ कहने लगे उस मिसुर के बाप को बुला करके कि अगर इस तरीका का दुराचार होता रहा तो गांव में आग सी लग जाएगी, हमारा पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। अगर आपको बिरादरी में रहना है, समाज में रहना है, तो इस नालायक को और इसकी जो नववधू आई है इसको धक्का मार करके इसके बच्चे के सहित गांव से बाहर निकाल दो। आज मेरे दोस्तों, एकदम बुढ़ा बाप अपनी आंखों में आंसू भर के कहने लगा, पंचदाताओं, मैं हाथ जोड़ कर आपसे विनय करता हूं कि मुझे मेरे बेटा से दो बात करने दे दो, उसके बाद मैं आपके जी में आवेशो करना। पंचों ने इजाजत दे दी। दोस्तों, तो आज बूढ़ा बाप अपने बेटा के पास जाकर के कहने लगा, बेटा तूने अच्छा नहीं किया, लोक लाज दई खोई पिता गयो रोई ज्वावयो दियो, सुत ऊंच नीच को ख्याल रेता न कनाए तेने कियो। सोचा नहीं बेटा, सोचा नहीं। ए ब्रह्मचर्य की नारिक धर्म विसार संग तेरे आई, कुआ पोखर ना गिरी मिली नाए खाई, कुआ पोखर ना मिली, कुआ पोखर ना गिरी मिली नाए खाई। मेरी बात तूने नालायक सब धूल में मिला दी, पूरे गांव में सब लोग बदनामी कर रहे हैं। रोए रोई बचन पिता ने उचारे, रोए रोई बचन पिता ने उचारो, हुक्का पानी छीनो तो हमारो, तेने कुल मेरे दाग लगाओ रे लगाओ है लगाओ, और बेचा संग में तू लाओ, और रंडी संग में तू लाओ। अरे नालायक, इस बेहा को लाते समय क्या इसकी गोदी में तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया? आंखों में आंसू भर के वो ब्राह्मण कहने लगो, पिताजी पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा हमें जंगल में ही मिला है। दांती को पीस के कहने लगा, खामोश हो जा हरामजादे, झूठ बोलता है, लेकिन मैं जानता हूं तेरा कसूर नहीं है, इस बेहा ने तुझे समझा दिया होगा। लेकिन याद रख, नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है। अरे ढके तो कुल की लाज, ढके नहीं खुद नंगी की नंगी है। इसकी बातों में आ गया होगा नालायक, लेकिन अब भी
मेरी बदनामी बचाने का एक उपाय है बेटा। अब वो एक काम कर ले। कौन सो? कुमारा मेरी लाज बचाल रे, पापिनी को सो दे उचिता में डारी। और तेरे दिल में ये ख्याल रहेगा बेटा कि मैं जैसा था तैसा ही मेरा पिता मुझे करने को सोच रहा है, लेकिन नहीं, भूल जाए शंका को बेटा। अरे कुमारा तेरी लाज, अरे लाल मेरी लाज बचाल बेटा, लाज बचाल रे, पापिनी को दे उचिता में डारी। कर दूं बेटा, तू जो कर दूं, डाइनी को सो घर से दियो निकारी। तेरी दूसरी शादी कर सकता हूं मेरे लाल, लेकिन इस हंसनी डांकनी पापनी को धक्का मार के घर से निकाल दे। दोस्तों, बहुत कही मानो नहीं, सब घर रहो समझाई, संग न छोड़ू नारी को चाहे जाने भले ही जाए। पिताजी, मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन इस गंगा जमुना सरस्वती जैसी पवित्र देवी को मैं नहीं छोड़ सकता। खामोश हो जा हरामजादे, मत ले उन पवित्र नदियों के नाम अपनी गंदी जबान पर। दोस्तों, आज आंखों में आंसू भर के जो कहा कि पिताजी ये बालक हमें जंगल में ही तड़पता हुआ मिला है, लेकिन किसी को जब विश्वास नहीं हुआ, गांव वालों ने और सभी पंचों ने धक्का मार करके उस बालक सहित और मिश्र और मिश्रानी को दोनों को गांव से बाहर भगा दिया। आज अपने नसीबों को ठोकता हुआ और गांव से बाहर तीनों प्राणी धूप में चले जा रहे हैं। बाहर भगवान, मैंने बुरा तो कोई काम नहीं किया, मैंने इस बच्चे के प्राण ही बचाए, लेकिन इसके बदले में मुझे कितना अच्छा फल दिया है। बाहर प्रभु भगवान को कहने लगे कि देख ली प्रभुता तुम्हारी, देख ली और सब शान है। अरे मैं तो समझ गया ऊंची दुकान का फीकाई पकवान है, तुम्हें दीन बंधु दया सागर कहते हैं, लेकिन आज हमारी वीर तुमने दया कहां ताक में रख दी। हे मेरे हम नसी, हे मेरे हम नसी, तू कहीं और चल। हे मेरे हम नसी, तू कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। हे मेरे हम नसी, मिश्रानी कहने लगी चलो पिया चलो, पहले ही मान जाते तो अच्छे रहते ना। कुछ नहीं प्यारी, सब नसीबों का खेल है। हे मेरे हम नसी, तू कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। हे मेरे हम नसी, तू कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। क्यों? बात होती गुलों तक तो सह लेते हम। पप्पू भैया,
बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं है मेरे हम नसीब। और प्रधान जी, आज आए हो और कल चली जाओगे, बाहर है मानस के चोला। आज आए हो और कल चली जाओगे, ऐसी मोहब्बत से मुझको गवारा नहीं। गुप्ता जी, अगर ऐसी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और मोहब्बत हो तो कैसी हो? आज आए हो और कल चली जाओगे, ऐसी मोहब्बत से मुझको गवारा नहीं। क्यों? उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 4 दिन का सहारा नहीं। ओ मेरे हम नसीब कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। इस तरीका से दोस्तों अपने नसीबों को ठोकते हुए वो दोनों प्राणी उस बच्चे को छाती से सीने से लगा करके घनिष्ठ जंगल में पहुंच जाते हैं। धूप का बहुत तेजी से जोर था, पानी दिखाई नहीं दे रहा है। मिसुरानी कहने लगी, पिया प्यास लगी है, बहुत जोर से प्यास लगी है। मिसुर जी कहने लगे, प्राण प्यारी मेरा भी गला चटका जा रहा है, अब क्या करें। और सूखे से वृक्ष के नीचे दोस्तों गिड़गिड़ा करके दोनों प्राणी गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। श्याम सुंदर कन्हैया गोदी में ही तो कुल आए रहे थे। सोचने लगे, वाह रे भक्तों, हमारे चक्कर में कितनी मुसीबतों का सामना किया है। अरे हमारा कोई कसूर नहीं, हम तो आंखें में चोली का खेल खेल रहे थे। जब गई मूर्छा सुनो सरदारी, जब दोनों प्राणी बेहोश हो गए, इतना लीला रहे रचाई कृष्ण बनवारी। आए है भैया रामवीर, इधर में भगवान कृष्ण और किस प्रकार से लीला रचा रहे हैं। महाराज श्याम ने दीनी निगाह बढ़ाए, हाय हाय, और सूखे वृक्ष भय हरे। जय हो कन्हैया तेरी जय हो, महारे प्रभु। और सूखे वृक्ष भय हरे, अरे के सुंदर बाग करो लहराए, सूखे वृक्ष भय हरे। जम कोयल कूक मचाई रही, आय हाय, जम कोयल कूक मचाई रही। तीतर रहे तान उड़ाई, जमे मोरा नाच दिखाई रहे। पपिया रहे धुनी को मिलाई, जमे पेंगा सोर मचाए रहे। तोता हरि गुण रहे गाई, जमे कोयल कूक मचाए रही। दोस्तों, जो दोनों के नेत्र खोले और इतना सुंदर दृश्य देखा, आया है दोनों के ओठों पर मुस्कुराहट आ गई। अरे पिया, इतनी सुंदर जगह। ब्राह्मण कहने लगो, प्यारी सब भगवान की कृपा है। लेकिन भैया, आज वो धर्म पत्नी कहने लगी, पिया तुम्हारे दुख में और सुख में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी।
समझना उस देवी की वार्तालाप। लेकिन भैया पप्पू, कहां गई वे देवियां? सीता, अनसुईया, सावित्री, दमयंती, नर्मदा, द्रौपदी, जो कांटों पर शयन करते हुए अपने पतियों के दामन को नहीं छोड़ा। लेकिन ये थी सतयुगी देवियां और भीमसेन। अगर आजकल की कलयुगी देवियों पर नजर डालें तो, लेकिन दोस्तों आजकल की इन कलयुगी देवियों का भी कोई कसूर नहीं है। अगर सच्ची दृष्टि से देखा जाए तो आजकल के देवाओं की भावना बदल गई। एक पत्नी अपने पति से बहुत परेशान थी तो सहेली के लिए अपने पति की व्यथा सुना रही है। प्रधान जी कैसे? अरे न्यो कह सकियन से नारी, अरे न्यो कह सकियन से नारी, मेरी बनता राम भिंगारी। हेरे न्यो कह सखियन से नारी, मेरी बनता राम भिंगारी। और बोली बहना, वैसे तो कहवे में शर्म सी लगते, पर क्या करूं, परेशान हूं जाके मैं कहनो पर रो। कहा बताऊं बहन मेरी जे दिन भर पीवे पौआ, प्रधान जी कहा बताऊं बहन मेरी जे दिन भर पीवे पौआ, और घर में चूहे ग्यास करे मुड़गेली पे बोले। हाय घर में चूहे ग्यास करे मुड़गेली पे बोले, कौआ में तो जा से ओ मैं तो जा से बहुत प्यारी, मेरी बनता राम भिंगारी। और दूसरे अंतरा में बतायो कहना, अरे नौन मिर्च मेरे घर नाने नाय लहसन की पोथी, तेरी सौगंध सब्जी बनाए के काज सामान ना। हाय नौन मिर्च मेरे घर नाने नाय लहसन की पोथी, और जाकी अम्मन जन के छोड़ो नाम धरो परसोती। हाय जाकी अम्मन जन के छोड़ो नाम धरो परसोती। मैं तो ओ जितो मोई की जन गई है प्यारी, मेरी बनता राम भिंगारी। हाय मोकू जन गयो हत्यारी, मेरी बनता राम भिंगारी। और बोली बहना, वैसे तो दुख भरी दास्तान है, लेकिन अब की मुख्य बात है, बस मैं तो ज्यादा परेशान तो नहीं हूं। कैसे बहना? के पुंगन के संग दारू पी के रोज मचावे दंगो, पी ले लेकिन चुपचाप खाट में सो जाए बहना, तो तसल्ली सी आ जाए। हाँ निपू तो एक लठ है उगारे एक इधर है, और बहना रोटी ना खावे, कहो दिना तो पास हो सो जाते संक्रांति सी तरह के रही है भैया भीमा। अरे पुंगन के संग दारू पी के खूब मचावे दंगो, और खोल धोवती बांध मूड़ते फिरे गली में। पुंगन के संग दारू पी के खूब मचावे दंगो, और खोल धोवती बांध मूड़ते फिरे गली में नंग। हो जप मार पर अटवारी, मेरी बनता राम भिंगारी। अरे न्यो कह सकियन से नारी, मेरी बनता राम भिंगारी। हाय न्यो कह सकियन से नारी, मेरी बनता राम भिंगारी।
अब इधर आ जाइए दोस्तों, ये थी रसिया के माध्यम से चेतावनी। अब इधर में नारद जी श्री कृष्ण के चक्कर में चारों तरफ परेशान हैं और ढूंढने लगे कैसे भैया। सात दीप नव खंडन में और मुनि ने पतो लगाओ, और ढूंढ फिरे चौर कृष्ण को कहूं पतो नहीं पाओ। महाराज ढूंढ रहे तीनों लोकन में, और टपक पसीना गया पहुंच गया यशोदा के महलन में। ओरी मैयारी तेरे कन्हैया हमको नाय मिले, ढूंढ तो मोई बीत गई है साल। ओरी अम्मारी तेरा कन्हैया हमको नाय मिले। इधर में आंख में चोली के चक्कर में नारद भगवान परेशान हैं, चारों तरफ घूमने लगे, मैया हमें कन्हैया ना मिला तो। और इधर भगवान कृष्ण क्या माया रच रहे हैं उस बागों के अंदर दोस्तों। इत बागन दरमियान कृष्ण भगवान न खेल रचाओ, विश्वकर्मा लो बुलाई रे के महल तुरंत बनवाओ। धन दौलत तमोर मच गया शोर भोर हुई आयो, भाई दोनों प्राणी खुशी हियो जो मंगाओ, भाई दोनों प्राणी खुशी हियो मंगाओ। आज मेरे भैया चारों तरफ धन माल खजाने कोई कमी नहीं, तुम खुद अंदाजा लगा सकते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया जिसके साथ में उसके पास में किस बात की कमी आ सकती है। आज दोस्तों इधर में मसुरानी कहने लगी पिया अब तुम कोई ऐसी यज्ञ करो, पूरे भूमंडल का पूरे संसार का निमंत्रण दे दो जैसे हमारा दोष सफल हो जाए। चारों तरफ चिट्ठी चिट्ठी लिख दी दोस्तों, और हुआ क्या अब तो दुनिया उस निमंत्रण में आने लगी है, लेकिन बाहर भगवान, हे भगवान तेरी माया का पार न कोई पाता है, भैया प्यार न कोई पाता है। पल में ऊंचे महल बना दे, पल में किले उड़ाता है भैया, पल में किले उड़ाता है। लेकिन बाहर भगवान इधर में हुआ क्या, नाते रिश्तेदार कुटुंब परिवार बाग में आए, कोई देख मिसुर के ठाट रे महा तो हरसाए। विविध बनाए पकवान सवई सामान कजी भरी खाए, और पंच बोले गुप्ता जी सब दोष मिट गए, प्यारे घर को चलो पंच बतराए। आज पैसे वाला हो गया तो उसके दोष मिट गए, और बाद ना दर दर के ढकूलन में उड़ावे लगे, बोटी आते हैं और से। लेकिन भगवान अरे चाहे कितने पाप कमाए ले,
आज का कवि बता रहा है पप्पू भैया, अरे जाए कितने पाप कमाले, फिर जाए कितने पाप कमाले, पंचन को नोट जिमाले। और नारद ने दावत खाई, नारद जी आ गए भीड़ को देख करके, भैया कहूँ यहीं तो नहीं माया रच रहे भगवान। और भूख लग रही, पेट पे हाथ फेर कर बैठ गए पंगत में। फिर नारद ने दावत खाई, महलन पे नजरे, नारद जी दावत खा करके महलों की तरफ जो दृष्टि करते हैं, है भैया इतने सुंदर महल मैंने तो कभी ना देखे। और दोस्तों महलों को देखते देखते अंदर घुस जाती हैं, और अंदर का देखो, अंदर का देखो, अरे झूले झूला में कन्हैया बाई अंगना में, झूले झूला में कन्हैया बाई अंगना में। बाई अंगना में मेरे ढोलकिया बाई पलना में, ओ झूले ओ झूले ओ झूले झूला में कन्हैया बाई अंगना में। और दोस्तों जो अंदर गए, भगवान कृष्ण को जो पहचान लो, घूमत घूमत नारद बढ़ गए, पलना पे निगाह जमाई। और नैन से नैन मिले आपस में, कृष्ण गए मुस्काई, हंस गए बलदाऊ के भैया बाई अंगना में, वो झूले झूला में कन्हैया बाई अंगना में। जो कहा अरे भगवान अब तो पहचान लो, अब तो आंखें खोल दो। और जो नैन से नैन मोले, भगवान कृष्ण करवट बदल गए लेकिन मुस्कुराहट को पहचान लिया। और जो ये कहा कि पहचान लो, सोई भगवान कृष्ण जोर जोर से किल्ली मार के रोवन लगे। आहा, पूरे गांव के जितने भी स्त्री पुरुष थे वहां सब एकत्रित तो हो जाते हैं। सोचने लगे चुटकिया भारे बाबा ने हमारे छोरा पे कोई जादू टोना तो ना चलाए दो। आज भैया पूरे गांव वालों ने, स्त्री पुरुष ने, सभी ने एंटीना सी चुटिया पकड़ ली और नारद में पिटाई होवन लगी। और जो इतने दे चिपट गए, लेकिन नारद भगवान हाथ जोड़ के बोले भगवान अब तो बचा लो। अरे कृष्ण बचाओ, तुम ही बचाओ प्रभु, अब आगोते हो यहाँ प्रभु तो बचाए वेतन छोरा पे कहा कर दो। तो भगवान कृष्ण की जो माफी और क्षमा याचना जो मांगी है, तो भगवान कृष्ण पलना में क्या करते हैं साहब गुप्ता जी? अरे ल रूप चतुर भुजधारी, अरे ल रूप चतुर भुजधारी, और दर्शन करे रहे नर नारी। जय हो भगवान तेरी जय हो। अरे हम तो यार साधारण लला समझते, ये तो भगवान है। सभी नमन करने लगे हैं और चरणों में गिर पड़े। दोस्तों अरे बागों में खुशियां भारी भारी गजब हो गए भारी, और रहे जय जयकार पुकारी। दोस्तों हमारी लीला यहाँ संपन्न होने को जा रही है, और दूसरी कथा हमारी इसी एसएमबी कैसेट के सौजन्य से आप सुनेंगे, जो है संत जयमुनि कथा। तो देखिए बड़ी मार्मिक कथा लेकर के आ रहे हैं हम, और धर्म परीक्षा अन्य कथाएं सुंदर सुंदर लेकर के आ रहे हैं। और इसके रिकॉर्डिंग करता हरेंद्र कुमार गुप्ता जी। दोस्तों रूप
चतुर भुजधारी कृष्ण ने और मिश्र को राजा दयो का बनाए। अरे सवरे दोष मिट गए प्यारे, अब तुम नंगा रखूं जाइयो के भाई। अंतर ध्यान भय नेत्र लोकी, संग में नारद लौका लगाए। और पप्पू भैया जो कोल्हारे वाले मधुरी ढोलक रहे बजाए। रामी रमस्ताना जीवन साथी सिमटा पैरे धूम मचाए। रमेश चंद्र गवैया रे गायो, पंचों सुनियों का ध्यान लगाए। भूल चूक जन हमसे जो ही गई, हमारी गलती रे माफ हो जाए। दिन चौमासे में ढल जागी तेरी सोने जैसी काया। काउ दिन चौमासे में बह जागी तेरी काया की हवेली। काउ दिन काया की हवेली, काउ दिन काया की हवेली। दिन चौमासे में बह जागी तेरी काया की हवेली। हो काउ दिन अरे के काहे को गर्व करे, अरे हो काहे को गर्व करे। काउ दिन पाले सुआ जोड़े जाने काहे